तो अव्यय में हमने आपको ये बताया था कि वे शब्द जो जो लिंग वचन जो लिंग वचन कारक कारक काल कारक काल आदि में परिवर्तन आदि में परिवर्तन आदि में परिवर्तन करने पर भी, ठीक है, आदि में परिवर्तन करने पर भी अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को नहीं बदलते अपने स्वरूप को नहीं बदलते अव्यय कहलाते हैं अव्यय कहलाते हैं अव्यय कहलाते हैं। इसका हमने कल एग्जाम्पल भी लिया था। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि लक्ष्मण लक्ष्मण भी जाता जाता या जा रहा है लक्ष्मण भी जा रहा है लक्ष्मण भी जा रहा है। तो ये कल हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था इसके थ्रू कि ये जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण आपका जो है वो पुल्लिंग है। अगर इस लक्ष्मण को हम बदलें, मतलब इस जो लिंग है लक्ष्मण, ये जो पुल्लिंग है, इसकी जगह अगर हम कोई स्त्रीलिंग शब्द ले लें, जैसे सीता ले लें, तो जब हम इसको सीता लिखेंगे लक्ष्मण की जगह, तो ये सेंटेंस में भी कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे सीता भी जा, ठीक है, सीता भी जा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रही हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रही हो जाएगा। यहाँ पर ये जब पुल्लिंग था तो ये जा रहा है था, और जब ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया तो ये क्या हो गया, जा रही है। ठीक है, ये हो गया। और अगर इसका क्या करें, अगर हम इसके वचन में परिवर्तन कर दें, जैसे अगर हम कह दें ये दोनों ही आपके एक वचन है, लक्ष्मण ये भी आपका एक वचन है, और जो आपका सीता है ये भी एक वचन है। लेकिन अगर इनकी जगह पर हम कोई कर्ता ले लें जो बहुवचन हो, जैसे वे, तो ये अब क्या हो जाएगा, वे भी जा रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब लक्ष्मण है तो जा रहा है, ठीक है, जब सीता है तो जा रही है, और जब वे आ गया तो जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार। लेकिन एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है भी, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी है ये तीनों में भी नहीं बदल रहा है, ये तीनों में नहीं बदल रहा है। तो यही ऐसे ही शब्द जो लिंग वचन कारक काल इत्यादि में परिवर्तन करने पर भी अपने स्वरूप को नहीं बदलते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो ये जो आपका भी हो जाएगा, ये जो आपका भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अव्यय का ही एक पार्ट हो जाएगा। ये किसका पार्ट हो जाएगा, अव्यय का ही एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्या आपको समझ में आ गई, अव्यय समझ में आ गया भाई। अव्यय क्या होते हैं, जो अपने स्वरूप को किसी भी हाल में बदलते नहीं हैं, चाहे आप इनमें से किसी में भी परिवर्तन करें, लेकिन वे शब्द जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। जी सर। हाँ, तो अब बात करते हैं इसको। अगर नोट कल कर लिया हो तो कोई बात नहीं, अगर ना नोट किया हो तो इसको नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना।
नोट हो गया सर जी। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के भेद। तो अव्यय ये हमने कल भी आपको बताया था कि जो अव्यय होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि अव्यय अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार अव्यय 4 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला आपका है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हमने कल आपको बताया था। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं। दूसरे आपके जो होते हैं वो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तीसरे आपके होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक तो आप जानते ही हैं, जिनसे किसी शोक, आश्चर्य, ठीक है, इन चीजों का ज्ञान होता है तो उनको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। चौथे जो आपके होते हैं वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, इनको भी नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया सर जी। हाँ, क्रिया विशेषण के बारे में कल हमने आपको बताया था। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे हमने कल आपको एक बताया था कि अगर हम कहें कि वह वह दौड़ता है। वह दौड़ता है।
वह दौड़ता है। तो ये जो आपका वह होता है, ये आपका क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। ये क्या होता है, कर्ता होता है। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, सब्जेक्ट कहते हो। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और यही जो वह होता है, यही आपका क्या होता है, इसको आप सर्वनाम कहते हो। क्या कहते हो, सर्वनाम कहते हो, है ना। जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये वह आपका क्या होता है, इसी को आप कर्ता कहते हो, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हो। और यही आपका क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पर ये जो दौड़ता है ना, ये जो दौड़ता है, ठीक है। वैसे तो अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसको आप क्या कहते हो, वर्ब कहते हो। ये आपका क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। और इसको आप क्या कहते हो, तो इसको आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो दौड़ता है, ये आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। और यह जो दौड़ता है, ये क्या है, क्रिया है। कल हमने इसके बारे में बताया था, जैसे दौड़ता है, पढ़ता है, लिखता है, चलता है, नाचता है, गाता है, खाता है, सोता है ना। तो ये सभी आपके क्रिया होती हैं। ये सभी क्या है, क्रिया है। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, हम कह दें कि वह तेज दौड़ता है। क्या कह दें, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो तेज शब्द यहाँ पर आ गया, ये जो तेज है, ठीक है, ये किसकी विशेषता को बता रहा है, ये दौड़ता है। जो दौड़ना है, उस दौड़ने की विशेषता को बता रहा है कि वो कैसा दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है ना। तो ये जो तेज शब्द है, वो दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। और ये दौड़ना क्या है, क्रिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तेज है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया। कह देते हैं। इसको कह देते हैं, हाँ, क्रिया विशेषण कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। जी सर। जैसे अगर हम कह दें कि हवा हवा धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे चलती है, हवा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर जो चलने की विशेषता है, वो क्या है, धीरे धीरे, है ना। कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। और ये जो चलना होता है, ये क्या होता है आपका, ये क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता को कौन बता रहा है, धीरे धीरे बता रहा है। तो यही जो आपका धीरे धीरे है, यही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। इसी को आप क्या कहते हो, क्रिया विशेषण कहते हो। बताओ, ये बात समझ में आ गई भाई। जी सर। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सर। नोट हो गया, सबका नोट हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। सर जी, नए अध्यापक आए हैं क्या? हाँ, नए अध्यापक क्या, आए हैं पढ़ने कि पढ़ाने आए हैं? कौन, बच्चे। नए अध्यापक जी। हाँ हाँ, वो पढ़ने आ रहे हैं, हाँ, और पढ़ाएंगे भी। हाँ, बिटिया है छोटी।
तो आगे बढ़ें। तो अब देखते हैं कि ये जो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण आप जान ही चुके होंगे क्रिया विशेषण के बारे में, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो आपके क्रिया विशेषण होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले तो आपकी हेडिंग रहेगी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये तो सर्कल हो गया। क्रिया, हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय। हाँ, कल हो गया था लेकिन उसमें वो कल दूसरे तरीके से पढ़ा था, आज इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। कल एग्जाम्पल नहीं देखे थे, आज हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो जैसे अभी एक हमने आपको बताया था कि हवा धीरे धीरे, हवा धीरे 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 बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों में, इसमें आपका क्या हो गया, ये जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है, और इसमें आपका क्या हो गया, तेज, है ना, तेज। इसमें आपका क्रिया विशेषण क्या हो गया, तेज हो गया। ठीक, जैसे सीता, सीता धीरे धीरे, धीरे धीरे खाना खाती है, धीरे धीरे खाना खाती है। ठीक, तो इसमें भी क्या हो गया आपका, ये जो धीरे धीरे है ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। सर खाना खाती है सर, ये सब हाँ क्रिया। हाँ, बताओ। देखो, ये जो आपका खाना है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, लेकिन ये जो खाती है ये आपका क्रिया होता है, ये आपका क्रिया होता है। ठीक है, और ये क्रिया की विशेषता जो आपका धीरे धीरे है, ठीक है, वो खाने की नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें कि कम खाती है, ठीक है, कम खाती है या अधिक खाती है, अगर इस तरीके से हम कहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो उसका प्रभाव इस पर पड़ता। ठीक है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, इस पे पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये जो धीरे धीरे है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाती है ना, मतलब क्रिया पे पड़ रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। इतना समझ में आ गया भाई? जी सर। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, वाक्य में क्रिया की, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाए, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।
उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे लिखना क्रिया विशेषण अव्यय। कल हमने बताया भी था आपको ये, आज हम उसके एग्जाम्पल बताएंगे कि उसका यूज कहाँ पर होता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। कल हमने इनके नाम का जिक्र कर लिया था और कौन कौन से शब्द उनके अंतर्गत आते हैं ये भी जिक्र कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे। नोट हो जाए तो बता देना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलती है। हाँ, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? तो कल बताया था कि क्रिया विशेषण अव्यय जो चार प्रकार होते हैं वो चारों प्रकार और उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो देख लिए थे। उनका थोड़ा सा प्रयोग आज देख लेते हैं। जैसे पहला जो आपका है वो कौन सा बताया था? एक तो बताया था रीतिवाचक, है ना? एक बताया था रीतिवाचक। रीतवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। हाँ, केवल हम आज एग्जाम्पल देखेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक में हमने आपको बताया था, जैसे एक तो अभी जो बताए हैं कि हवा धीरे धीरे बहती है या घड़ी धीरे धीरे चलती है। जैसे कह दें कि घड़ी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे है ये आपका क्या हो जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एक अभी और बताया था आपको कि जो घोड़ा है वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज शब्द हो गया ये क्या हो गया? ये भी आपका क्या बताता है? रीति बताता है कि किस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहा है, किस प्रकार की वो क्रिया कर रहा है। तो और कल के एग्जाम्पल आपको याद हैं? कल जो बताए थे एग्जाम्पल, बताओ कोई और एग्जाम्पल बताओ।
सर जी वे बाहर खेल रहे हो जाएगा। बाहर ये आपका उसमें आ जाएगा, स्थानवाचक में आ जाएगा। अंदर है, बाहर है, ये सब किस में आ जाएगा? स्थानवाचक में आ जाएगा। रीतिवाचक में बताओ, रीतिवाचक में। रीतिवाचक में बताया था, एक कदाचित बताया था। ठीक है, कदाचित, कदाचित बताया था, बहुत पूछा जाता है। जैसे जैसे हम एक एग्जाम्पल दे दें कि वे कदाचित वे कदाचित वे कदाचित शांत नहीं रहेंगे, है ना? वे कदाचित शांत नहीं रहेंगे। ठीक। तो ये जो आपका कदाचित शब्द होता है, ये भी जो होता है, ये कैसा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो कदाचित शब्द है, ठीक है, तो ये भी आपका कैसा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक। दूसरा जो आपका होता है, वो आपका होता है कालवाचक। कालवाचक, या इसी को आप क्या कहते हो? काल। काल मतलब क्या है? समय। काल क्या है? समय, है ना? तो कालवाचक या समयवाचक, समयवाचक क्रिया विशेषण। इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर हम कहें कि मोहन मोहन परसों जरूर जाएगा। परसों जरूर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो परसों है ना, ये जो आपका परसों है, ये क्या बता रहा? समय को बता रहा कि कब जाएगा। तो परसों जाएगा, है ना? परसों क्या हो गया? समय को बता रहा है। तो ये आपका जो परसों है, ये कैसा हो जाएगा? कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो माता जी, माता जी आज घर जाएंगी। माता जी आज आज घर जाएंगी। माता जी आज घर जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ये जो कौन सा शब्द होगा इसमें? इसमें कौन सा होगा? कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण? इनमें से ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द होगा कालवाचक क्रिया विशेषण? कौन सा शब्द इसमें समय बता रहा है आपको? आज। आवाज आज नहीं सर, स्पष्ट आ आज। रही। आज, है ना? तो ये जो आज है ना, ये जो आज है, ये आपको बता रहा है, ये समय का बोध करा रहा है कि माता जी कब घर जाएंगी? आज जाएंगी। तो ये जो आज है, ये समय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे समय बोधक या काल वाचक। तो ये आपका समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, फिर अगला एग्जाम्पल देखें।
हो गया। ठीक ठीक। तीसरा देखते हैं, इसमें दे रखा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, ये क्रिया विशेषण के ही प्रकार चल रहे हैं आपके, है ना। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, वही चल रहे हैं। स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वे क्रिया विशेषण शब्द जो स्थान को बताएं, उन्हीं को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रयागराज, प्रयागराज जाऊंगा। तो इसमें कौन स्थान को बता रहा है? ये जो आपका प्रयागराज शब्द है, ये किसको बता रहा है? स्थान को बता रहा है। तो ये जो प्रयागराज हो गया, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, नौकर, नौकर बाहर खड़ा है, नौकर बाहर खड़ा है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा? स्थानवाचक कौन सा शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? बताओ भाई। बाहर। सर बाहर। बाहर, हाँ, ये बाहर, भीतर, अंदर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं इसको। सीता, सीता ने, सर नमस्ते। बड़ी देर कर दिए। हाँ सर जी, आज थोड़ा काम गए थे इसीलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सीता ने कहा कि, सीता ने कहा कि जहाँ राम जाएंगे, जहाँ, जहाँ राम जाएंगे, जहाँ राम जाएंगे, वहीं हम भी जाएंगे। वहीं, वहीं हम भी जाएंगे। वहीं हम भी जाएंगे। ठीक, तो इसमें बताओ भाई, इसमें कहाँ है स्थानवाचक? कौन सा शब्द इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? सर जहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो जहाँ है ना, जहाँ है, जो आपका जहाँ है, और यहाँ पे वहीं है ना। जहाँ राम जाएंगे, वहीं सीता जी जाएंगे, वहीं। यही कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये जो जहाँ है और वहीं है, ये दोनों ही शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रहे हैं। ये दोनों ही शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर अगला बताएं।
नोट कर लो, ठीक है। फिर आज अवयव खत्म ही कर दें, अभी बस थोड़ा सा और बचा है, फिर अवयव समाप्त हो जाएगा। तो 15-20 मिनट और देख लेते हैं इसको, ये समाप्त हो जाएगा। नोट कर लिया? जी सर। ठीक है। तो स्थानवाचक हो गया। स्थानवाचक के बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जहाँ पर वे शब्द जिनसे परिमाण का पता चले, वे शब्द जिनसे परिमाण का पता चले, मापतौल का पता चले, है ना, तो उन्हीं को आप कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल है बंगाल। बंगाल में बंगाल में पटसन बहुत होता है। पटसन पटसन बहुत होता है। ठीक है, बंगाल में पटसन बहुत होता है। ये पटसन क्या होता है भाई? पटसन जानते हो? नहीं सर जी। पटसन जूट होता है, जो जूट होता है जिससे सनई बनाई जाती है, जिससे सन बनता है। पहले चारपाई वगैरह सन से बीनी जाती थी, है ना, रस्सियां बनाई जाती थी उनसे। तो ये कहाँ होता है? ये बंगाल में होता है। इसको क्या कहते हैं? जूट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि पटसन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर, सर जूट को ठीक है। कहते हैं। तो हाँ, ये जो जूट होता है इसी को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को पटसन कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया परिमाणवाचक शब्द? कौन सा शब्द होगा जो परिमाणवाचक होगा? बहुत, बहुत है होगा ना। सर। ये जो बहुत है, हाँ बहुत, ये क्या है? परिमाण को बता रहा है कि पटसन कितना होता है, बहुत होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखें, मोहन। मोहन कुछ मुस्कुराया। ठीक है, मोहन कुछ मुस्कुराया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा परिमाणवाचक? कुछ। मुस्कुराया। अरे नहीं, कुछ, है ना। ये जो कुछ मुस्कुराया तो क्रिया है, ये जो मुस्कुरा, हाँ ये क्रिया है। तो ये आपका जो कुछ है ये क्या हो जाएगा आपका? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक? तो ये समझ में आ गया भाई, परिमाणवाचक समझ में आ गया। जी सर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं आपके क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार आपके हो गए। अब देखो अव्यय का दूसरा प्रकार, भाई पहला क्या हो गया? क्रिया विशेषण, और ये जो 4 हमने पढ़े वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़े। लेकिन अब हमको जो पढ़ना है वो अव्यय का दूसरा प्रकार पढ़ना है। तो अव्यय का जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है समुच्चय बोधय। सर समुच्चय, हाँ बोलो। सर जो विशेषण और प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, सर क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे सर। नहीं, देखो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उनको प्रविशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताएं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और वे मतलब विशेषण वे शब्द
जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पहले लगे होते हैं, तो वो जो बाद वाली संज्ञा होती है उसको विशेष्य भी कहते हैं। जैसे आप विशेष विशेषण एक पढ़ते हो, है ना, विशेष विशेषण, तो ये होते हैं। कल ये हमने आपको बताया था। अभी देखो ये इसको फिनिश कर लें, उसके बाद हम इनको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक, तो ये देखो समुच्चय बोधक एक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द दो वाक्यों, दो वाक्यों, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उसे उसे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। देखो, ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े, ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े, ठीक है। जैसे परंतु हो गया, किंतु हो गया, और हो गया, लेकिन हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़े, उन्हीं को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहीं पर ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ें। तो अगर दो शब्दों को, जैसे राम और मोहन, ठीक है, अगर हम कह दें राम और मोहन, तो यहाँ पे राम और मोहन ये दो शब्द हो गए, और इनको कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी और को हम कहाँ पे लगाएं? जैसे हम कहें कि राम घर गया, ठीक है, राम घर गया और उसने खाना खाया, और उसने खाना खाया। तो अब यहाँ पर दो वाक्य हो गए, यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक तो कि राम घर गया और उसने खाना खाया। तो यहाँ पर यही जो और है वो किसको जोड़ रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और वही चीज हम कहें कि राम और श्याम घर गए, ठीक है, तो ये राम और श्याम ये दो पर्टिकुलर शब्द हैं जिनको ये और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो शब्द दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं और दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। जब दो वाक्यों को शब्द जोड़ते हैं तो उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और यही शब्द जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक? तो इसका एग्जाम्पल नोट कर लो, इसको समझ लो। अभी संबंध बोधक जब आगे पढ़ेंगे तब पढ़ लेना वहां पे। तो इनकी देखो, इनकी पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है? तो इसमें आपका अगर है, अगर, मगर, अगर, मगर, परंतु, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, किंतु, क्योंकि, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, इसलिए। इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखाएं। या ऊपर का मिटा दें ये? सर ऊपर का मिटा दीजिए। हाँ। इसलिए, क्योंकि, क्योंकि, ताकि, क्यों,
लेकिन, लेकिन, है ना। तो इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। इनमें अगर मगर परंतु किंतु चूंकि इसलिए क्योंकि ताकि क्यों लेकिन ये सारे शब्द इसमें लगे होते हैं। उदाहरण इसका देखो, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, परंतु, परंतु उसके पास, परंतु उसके पास, उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं परंतु उसके पास नहीं जाऊंगा। तो ये जो परंतु है, ये दो शब्द है ना, ये दो शब्द नहीं, ये दो वाक्य हैं। एक इधर वाक्य है और एक ये वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? परंतु जोड़ रहा है। तो ये जो परंतु हो जाएगा, इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे एक और है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, ताकि, ताकि गाड़ी, ताकि गाड़ी छूट ना जाए, छूट ना जाए। ठीक है, जल्दी चलो ताकि गाड़ी छूट ना जाए। तो ये जो ताकि हो गया, ये जो आपका ताकि हो गया, ये आपका, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। एक और लिख लो, जैसे माता जी जाएंगी, जाएंगी परंतु, परंतु शाम तक, परंतु शाम तक वापस आएंगी। परंतु शाम तक वापस आएंगी। तो इन सभी में ये आपका क्या हो गया? परंतु हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। नोट कर लो इसको, जब नोट हो जाए तो फिर बता देना। ये नोट हो जाए तो बता देना।
नोट हो गया। मिटा दें इसको। जी सर। आप देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, जो तीसरा प्रकार है वो आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये क्या होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय? तो आप जानते हैं कि जिनसे कोई आश्चर्य है, ठीक है, कोई आश्चर्य है, कोई अचानक से होने वाली कोई खुशी, है ना, इस प्रकार के जिसमें भाव होते हैं तो उसी को आप कहते हैं विस्मयादि बोधक। जिस वाक्य में जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द विस्मयादि बोधक बोधक शब्द शब्द या, ठीक है, जहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द आता है आप जानते हो कि उसके साथ में एक चिन्ह आता है इस प्रकार का, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एक चिन्ह लगा होता है, इसको हम कहते हैं विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगा होता है? इस प्रकार से ये डंडा खींचा होता है, नीचे एक बिंदु डॉट जैसा लगा होता है, का प्रयोग होता है, का प्रयोग प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो उसे विस्मयादि विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे 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 आप एक सेंटेंस कहते हो, हाय मैं मर जाऊँ, ठीक है, इस तरीके का कहते हो एक सेंटेंस, तो वही आपका ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप अचानक अगर आप किसी को देखते हैं जिसकी आशा नहीं की जाती, आपका कोई मित्र हो, ठीक है, या आपका कोई बहुत खास हो, और अचानक आप देख लेते हैं और आप उसको पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो कैसे कहते हो, अरे, ठीक है, क्या कहते हो, अरे आप कैसे, अरे आप कैसे, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके शब्द हैं कौन से, जैसे ये हाय हो गया या अरे हो गया, ठीक है, या एक और होता है अजी सुनते हो, कहते नहीं है अजी
सुनते हो, है ना, तो इसमें भी आपका क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, अजी सुनते हो। ठीक, तो ये जो अजी शब्द है ये आपका कैसा हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। बताओ भाई, समझ में आ गया ये? जी सर। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। आखिरी एक आपका बचा है संबंध बोधक अव्यय, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिस वाक्य में, है ना, क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों को जोड़ते हैं, वही आपका जो शब्द होता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, वो आपका कहलाता है संबंध बोधक अव्यय। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका चौथा और आखिरी प्रकार है अव्यय का संबंध बोधक अव्यय। संबंध संबंध बोधक अव्यय। एक आपने संबंध कारक पढ़े हैं क्या, संबंध कारक, जिसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होती है, काकी के, है ना, रारी रे, नानी ने, ये सब आते हैं। तो यही तो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में संबंध को बताते हैं। तो इसमें लिख लो, जिस वाक्य में लिखो, जिस वाक्य में, यहाँ जहाँ संबंध बोधक अव्यय लिखा है यहाँ लिख लेना, का है, की है ना, का की के, का की के, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तो जिस वाक्य में का की के, का की के शब्द का प्रयोग हो जाए, शब्द का प्रयोग हो जाए, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो उसे संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे जैसे ठीक है, मोहन का भाई, मोहन का भाई सोहन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका का शब्द है, जो का शब्द है, ये क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा देख लो, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है,
तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस हमारे देश की, हमारे हमारे देश की हमारे देश की पवित्र पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक है ना। तो ये जो आपका कौन सा, ये जो की है वो क्या बता रहा है, वो संबंध बता रहा है रामचरितमानस का और हमारे देश की जो पवित्र पुस्तक है उसके बीच का संबंध को बता रहा है। तो ये आपका हो गया संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। एक और वाक्य है, इसको भी जरा देख लेते हैं। मीरा मीरा के घर के सामने, मीरा के घर के सामने सामने शिव जी के मंदिर के शिव जी के मंदिर के मंदिर के मंदिर के बगल में रोहन का घर है, के बगल में, ठीक है, बगल में रोहन का रोहन का घर है, रोहन का घर है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई कौन कौन से हैं संबंध बोधक अव्यय। तो एक तो ये हो गया, एक ये के हो गया, है ना। हाँ, एक यहाँ पर भी है। मंदिर के बगल में। हाँ हाँ, ठीक है, ये मंदिर के बगल में है ना, इसका ये भी संबंध बता रहा है। ठीक है, और किसका घर है, तो रोहन का घर है ना। तो ये सभी आपके कैसे हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं। तो क्या आपको अव्यय समझ में आ गया, बस इतना ही है भैया अव्यय में। हाँ जी सर। हाँ, तो अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक, ठीक है, काल आदि में परिवर्तन करने पर भी अपने स्वरूप को नहीं बदलते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, है ना, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है वो भी स्वयं चार प्रकार का होता है, जिसमें आपने पढ़ा रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। ये आपके चार क्रिया विशेषण होते हैं, चार प्रकार के। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया भाई। जी सर। क्या विशेषण प्रविशेषण ये समझोगे, अगर समझो तो एक एग्जांपल बता देते हैं। सर समझा इतना दीजिए। नोट कर लो। हाँ, इतना नोट कर लो, फिर जो है बता देते हैं उसको भी। और कल से हिंदी को थोड़ा कम समय देंगे, 40 मिनट देंगे हिंदी को, और लगभग 20-30 मिनट आपको गणित का दे देंगे। ठीक है, गणित का हर एक टॉपिक कोशिश करेंगे कि एक दिन में कवर हो जाए, एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। नोट हो जाए तो बता देना, तो थोड़ा सा बता देंगे विशेषण पराविशेषण क्रिया विशेषण, है ना, क्या होते हैं। नोट हो गया, मिटा दें इसको। जी सर। ठीक, देख। तो देखो,
क्या क्या होता है? एक तो आपका होता है विशेषण। विशेषण विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? ये संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर हम कहें, एग्जाम्पल ले लें, जैसे राम राम एक अच्छा अच्छा लड़का है ना। तो इसमें ये देखो, ये जो राम है ना, ये आपका क्या हो गया? तो आप कहोगे संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। दूसरी चीज, ये जो लड़का है ये भी तो आपका संज्ञा है। ठीक है, राम आपका कैसा हो गया? राम आपका व्यक्तिगत संज्ञा जिसको कहते हैं, है ना, वो है आपकी। और ये आपका जो लड़का हो गया वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, तो इस लड़के की विशेषता कहें या हम कहें कि राम, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये अच्छा है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये जो आपका अच्छा हो गया, यही आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। समझ में आ गया? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो ये जो अच्छा हो गया ये विशेषण हो गया। अब देखो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण प्रविशेषण को इंग्लिश में आप कहते हो एडवर्ब। तो ये प्रविशेषण क्या होता है? तो वे शब्द जो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण विशेषण की विशेषण की विशेषता विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे इसी में अगर हम कह दें कि राम राम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है ना। तो ये जो अच्छा है ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका विशेषण हो गया, क्योंकि ये राम या लड़के की विशेषता को बता रहा है। तो ये आपका हो गया विशेषण। लेकिन वो कितना अच्छा है? कितना अच्छा है? तो आप कहोगे बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत है वो किसकी बता रहा है विशेषता? अच्छे की विशेषता बता रहा है। तो ये जो बहुत है इसी को आप क्या कहते हो? प्रविशेषण कहते हो। प्रविशेषण कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो? प्रविशेषण कहते हो। ये बात समझ में आ गई भाई अनुराग? जी सर। जैसे हम कहें, जैसे हम कहें रात, ठीक है, रात काली काली है ना। रात कैसी है? काली है। तो ये काली क्या हो गया भाई? काली आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और अगर यही हम कह दें, एक और शब्द लगा दें कि रात घनघोर काली है ना। रात कैसी है? घनघोर काली है। तो ये घनघोर क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये काली की विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ गए भाई? जी सर। अब हाँ, तो अच्छा, क्रिया विशेषण तो आज ही हमने बताया। क्रिया विशेषण तो आपको समझ में आ गया होगा, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ये देखो, अच्छा है। अच्छा कौन है? लड़का। और लड़का क्या होता है? लड़का संज्ञा होता है। इसलिए ये अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो गया। और यहीं पर अगर लड़के की जगह कोई क्रिया लगी होती, ये लड़का ना होता, ये संज्ञा ना होती, इसकी जगह कोई क्रिया होती, तो अगर, और ये शब्द क्या बताता? उस क्रिया की विशेषता को बताता। तो इसको हम क्या कह देते? क्रिया विशेषण कह देते। जैसे कि इसके पहले एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। बताओ भाई, समझ में आ गया? जी।
हाँ, अब एक और देख लो, एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। तो विशेषण तो आप जान ही चुके हैं। ये विशेषण, ये विशेष क्या होता है? तो ये विशेष जो होता है ये संज्ञा को कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। जैसे कि यही आपका जो एग्जाम्पल है कि अच्छा लड़का है, ये आया है आरओ वाले में, एक आया भी है कि हरि करके था, हरि हरि एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लड़का लड़का है ना, ये चीज। तो अब देखो, ये इसमें ये जो अच्छा है ये आपका क्या हो गया? तो इसको आप कहोगे ये हो गया विशेषण। ये जो आपका अच्छा है ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये जो बहुत है ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ये आपका प्रविशेषण हो गया। ठीक है। और ये जो विशेषण, ये विशेषण जिस संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा कौन सी है? ये लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। तो ये विशेषण जिस संज्ञा के पहले आता है इसी को हम विशेष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो इसमें जो लड़का हो गया वो आपका क्या हो गया? विशेष हो गया। और जब ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में हरि भी दे रखा होता है, लड़का भी दे रखा होता है। तो जिसके पहले आएगा विशेषण वो आपका विशेष हो जाता है। बताओ भाई, समझ में आ गया ये? जी। जी तो सर आज जी। की क्लास, हाँ, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और कल से इसको 40 मिनट तक ही करेंगे। आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई टॉपिक मैथ का कर लिया जाए। ठीक सर। हाँ ठीक। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।